समाजवादी पार्टी को लोग उसका के भारतीय जनता पार्टी साजिशन समाजवादी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। होगा ऐसा मुख्यमंत्री कभी इतिहास में सुना? तो जेल में जाता है, कैदी से मिलने जाता है, उनके साथ बैठ के चाय पीता है, क्योंकि अपराधी उनकी जात का था। सजाती 8 साल बंद, मधुशाला चलो। केवल ब्राह्मण जात के जो अपराधी, उन्हीं की गाड़ी पलटी होती है, उन्हीं का काउंटर होता है। बताओ, पूर्वांचल के माने जाने थे हर संकट, उनके घर पे रेड पड़े, जिस तरह से अपमानित करने का काम किया। यूजीसी क्यों लाए? तुमसे कोई मांगने गया था? वो तो एक एक काम करते हैं उल्टा सीधा ना, समाज में बेमिनिस फर्क लाने के लिए। पंडित कमलापति त्रिपाठी नाम कोई छोटा नाम नहीं, उन्होंने चंदौली को बहुत कुछ दिया है। पंडित कमलापति त्रिपाठी की देन है कि आज चंदौली जो दिखाई दे रहा है उसमें बड़ा योगदान विकास में। क्यों उन्हें यदमुल्ला बोलते हैं? इस पे क्या रहेगा आपका जवाब? देखिए, ये किसी को कुछ कहने में माहिर है। वो विकास नहीं चाहते। विकास किसी पार्टी का तो होता नहीं, क्षेत्र का होता है, जनता का होता है। और दुर्भाग्य से जिला स्तरीय स्टेडियम में मेरे विधानसभा में बन रहा है, सकलिया में बन रहा है, आपका सही आ जाएगा है मेरा। इतना बड़ा अपमान किसी शंकराचार्य है? ये सनातन धर्म का अपमान है। चोटी कबार की पीटने का काम किया है। संविधान के निर्माता बाबा साहब, देश के सबसे बड़े पंचायत में जहाँ उन्हीं बताए बनाए संविधान की कसम खा के गाते, उन्हीं को अपमानित करने का काम करते। लेकिन बाबा साहब को तो कुछ लोग बीजेपी वाले दावा करते हैं कि उन्होंने ही भारत रत्न दिलाया है। परशुराम जी का नाम कोई मामूली नाम तो है ना, यदि सनातन में उनका नाम न लिया जाए तो शायद वो अधूरा रह जाए। बिल्कुल। कैसे जीते उनको बता दें ना, टेक्निकल जीत है इनको भारतीय जनता पार्टी लोग चढ़ा बिला के, खिला पिला के बदनाम करने के नियत से ऐसा करते हैं कि यादव की पार्टी बताते। आप बताओ, हम लोग विधायक क्यों यादव उड़ देता है उसमें? आप बताओ, समाजवादी पार्टी के नेता कौन रहे? दिनेश्वर मिश्रा जी रहे कि नहीं? रमाशंकर कौशिक रहे कि नहीं? उनके नाम है रजनीकांत प्रभंजन, और आपका मेरे डिजिटल मंच पे स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सकलडीहा के विधायक प्रभु नारायण यादव जी से। एक ऐसा क्षेत्र जहां विधायक तो किसी और पार्टी से हैं, लेकिन सरकार किसी दूसरे पार्टी की है। ऐसे में विकास कैसे हो और विकास कैसे होता है, क्या चुनौतियां हैं, आज हम सीधे उन्हीं से जानेंगे। क्योंकि सवाल सिर्फ विकास का नहीं, जिम्मेदारी का भी है। सवाल सकलडीहा की जनता जानना चाहती भी है, आखिर 5 साल में उनके हिस्से में क्या आया। और जब विधायक समाजवादी पार्टी से हों और प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, तो काम रुकता है या बहाने बनते हैं? क्या सच में क्षेत्र के साथ भेदभाव होता है? क्या सरकार क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रही है, और या फिर इससे जिम्मेदारी से बचने की कोशिश भी हो सकती है? आज हम पूछेंगे सीधे और कुछ तीखे सवाल, बिना किसी लाग लपेट के। क्योंकि ये इंटरव्यू नहीं, जनता की आवाज, और साफ साफ कि काम हुआ या नहीं। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे। धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप विधायक हैं समाजवादी पार्टी से और सरकार है बीजेपी की, तो ऐसे में आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या ऐसा होता है कि कभी आपने कोई पत्र लिख के दिया हो सरकार पे और सरकार ने उसको लंबित कर दिया हो, या उसे इग्नोर कर दिया हो, या ध्यान न दी सरकार? विपक्ष के विधायकों के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव करती है। ये उसी का नतीजा है कि जो भी विकास कार्य हम लोग पूर्ववर्ती सरकारों में शुरू किए थे, आज तक पेंडिंग है, वो कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे। बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है हम लोगों को, सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब उसी का नतीजा 10 साल हो गए हम लोगों को चंदौली से सैदपुर घाट की सड़क बनाने में, अभी कंप्लीट नहीं। आज हो गए 10 साल में लड़ते लड़ते कितने बार प्रस्ताव गए आए। मुगल सराय से भोपोली चहनिया रोड अब बनने के 10वें साल में किसी तरह हम लोग बनाए। ये 1 साल 6 महीने से ज्यादा काम नहीं है, लेकिन इनकी मंशा विकास के प्रति साफ नहीं है, बड़ा भेदभाव है। अभी जो बजट आता है तो हम लोगों को जैसे त्वरित है, राज्य तमाम बजटें होती हैं जो सरकार के हाथ में होती है, निधि के अलावा वो सारी बजटें ये अपने पार्टी के लोगों को अपने हिसाब से देते हैं। 10 करोड़ 20 करोड़ देते हैं हम लोगों को। अभी देते नहीं थे, 10 साल में पहली बार दिया उन्होंने। इस बार
1 करोड़ रुपए हम लोगों को त्वरित का पैसा देने का काम, बड़ा पैमाने पर भेदभाव है। तो क्या ऐसे में आप किस प्रकार से अपने जनता को आश्वासन देते हैं, और जनता आपके यहाँ, जैसा कि विधायक हैं तो जनरली है कि जनता आपके यहाँ आएगी, दरबार लगाएगी, उनकी समस्या आप सुनेंगे, तो क्या उनकी समस्या आप कैसे निदान कर पाते हैं? नहीं, हम लोग से जितना हो पाता है हम लोग उतना प्रयास करते हैं, अधिकारियों से मिलके, इनसे मिल करके, विधानसभाओं में सवाल के माध्यम से संघर्ष करके। समय लगता है, लेकिन जनता के वादे पे हम लोग खरे उतरते हैं। तमाम विकास का देर भले लगाया जिन्होंने की मजबूरी बनी, करना पड़ा। जब ये विधानसभाओं में या आंदोलनों के माध्यम से हम लोग उठाते हैं तो इसको ये पूरा करने का काम करते हैं। जैसा कि आप विपक्ष के विधायक हैं और ज्यादातर देखते हैं कि आप विधानसभा में भी उठाते हैं प्रश्न, तो क्या ऐसे में आपको विधानसभा में बोलने का भी कोई दिक्कत आता है, बोलने में, या कोई रोक टोक होती है, या आपकी कम बात सुनी जाए स्पीकर द्वारा? चाहते हैं कि विपक्ष का प्रश्न नहीं आए, क्या ये विपक्ष को मौका न मिले, लेकिन सदन में नियमों के तहत हम लोग प्रयास करते हैं, पार्टी का भी सहयोग होता है, तो अपनी बात को हम लोग उठाते हैं। अभी अपने जनपद के 2 विभाग के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हमने उठाए। आपने देखा होगा जल जीवन मिशन, जिसके तहत ये सरकार 14 में सबको पानी पिलाने के लिए, पानी तो नहीं पिलाया, लेकिन हर गांव की गलियां सड़कें खोद डाला, अब बड़े पैमाने पर लूट करने का काम किया। हमने सदन में उठाया, पूरे विभाग के अधिकारी सस्पेंड हुए, जांच बैठी। अभी धान खरीद हुआ, उसमें कोऑपरेटिव विभाग के द्वारा जो धान क्रय केंद्र बनाए गए, उसमें कई अधिकारी मिली भगत करके नियम विरुद्ध, यहाँ तक कि अपने अपने कर्मचारियों को ड्राइवरों तक केंद्र प्रभारी बनाया, और नतीजा हुआ कि खरीद में बड़ा घोटाला हुआ, जांच बैठ गई, ये सस्पेंड होने का काम किया। जैसा कि आप तो लंबे समय से विधायक हैं, लगभग 96 से आपने शुरुआत की, प्रधानी से लेकर के जिला पंचायत से, उसके बाद आपने 96 में शायद आप विधायक हुए। तो क्या आप इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार रही होगी, कांग्रेस की और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, तो क्या उस समय भी इस टाइप का उस समय भी भेदभाव होता था? नहीं, कभी नहीं होता था। तो आप जो लोग लिख के दे रहे होंगे, आप फंड मिल जाएगा होगा। हाँ, नहीं, आज इतना बड़ा भेदभाव हमने कहा ना कि देते नहीं। हमने कहा 10 साल में पहली बार मुख्यमंत्री का बजट होता है त्वरित का पैसा, जो उनको क्या वजह क्या हो सकती है कि क्यों नहीं उनका भेदभाव? वो विकास नहीं चाहते। विकास किसी पार्टी का तो होता है ना, क्षेत्र का होता है, जनता का होता है, तो उसको इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम लोग सरकारें थी, नेताजी थे, चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहे, कभी भेदभाव नहीं किया। हम लोगों से जितना पैसा देते थे उतना पैसा विरोध के एमएलए एमपी को देते थे, और काम होते थे, क्योंकि क्षेत्र तो विकास का होता है, क्षेत्र का विकास होता है। बिल्कुल। लेकिन ये सकलिया के विकास को रोक नहीं पाए, समय चाहे जितना लगा, लेकिन फिर भी आपने संघर्ष करा के जहां तहां कुछ न कुछ, क्या ज्यादातर आपने विकास करवा दिया सकलडीहा में? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। जो बचा खुचा अभी भी हम लोग प्रयास में हैं। क्या लगता है कि 2027 में यूपी में अखिलेश यादव अभी भी हम लोग प्रयास में हैं, बहुत सारे कामों का जो हमारी सरकार ने छेड़ा था, लेकिन बीच में सरकार चली गई। तो ये सरकार जब से आई तो भेदभाव, बताओ 10 साल हो गया, हमारे जनपद स्तरीय स्टेडियम नहीं बना, सैंक्शन हुआ सरकार में, उसको कैंसिल किया, फिर सैंक्शन हुआ, जब विधानसभा में हमने उठाया, सरकार ने जवाब दिया हम कराएंगे, अब उसको बजट दिए, लेकिन अभी तक टेंडर हो रहा है, अभी तक काम नीचे जमीन पे नहीं शुरू हो पाया। अब दुर्भाग्य से जिला स्तरीय स्टेडियम में मेरे विधानसभा में बन रहा है, सकलिया में बन रहा है, आपका श्रेय आ जाएगा है मेरा। अभी मिनी स्टेडियम, ये सरकार की पॉलिसी है, भारत सरकार के यहाँ के, कि ये मिनी स्टेडियम देते हैं ब्लॉक स्तर पे, हर ब्लॉक में एक उनकी योजना है। हमने 2 प्रपोजल दिया है, एक सकलिया इंटर कॉलेज में सकलिया ब्लॉक में, और एक हमारे यहाँ चानिया ब्लॉक में खोनपुर में जमीन है, सब कुछ दे दिया। अब देखो ये कर पाते हैं, करेंगे, नहीं तो अब तो 27 में जो जन भावना दिखाई दे रही है, कोई बच्चा बचा है जो पीड़ित नहीं हो, जिसके साथ अत्याचार न हो रहा, कोई नहीं बचा है। बना लिया है कि 2027 में हम लोग समाजवादी पार्टी को मौका देंगे, माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का।
वर्तमान सरकार में अगर देखा जाए योगी जी को लगभग 9 साल पूरे होने को लगभग हो ही गया है। ज्यादा होगा, अगली साल उनके हो सकता है 10वां हो जाए, या हो सकता है लास्ट भी हो सकता है, 10वां चल क्योंकि रहा है। वर्तमान समय में जो अभी युवा पीड़ित हैं, हाँ। जो महिलाएं हैं वो अलग है, रोजगार बेरोजगारी अलग है, महंगाई अलग है, और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा क्या कि इस सरकार में वैकेंसी नहीं आती है, और जैसे कोई वैकेंसी आती है पेपर लीक हो जाता है। तो इस पे क्या आपका कहना है? देखिए, ये सरकार नौजवान विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है, इनका विकास से कोई लेना देना नहीं। ये केवल नफरत फैला के, जो एक भाईचारा आपस का प्रेम भाव है, इसको ये बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इनके सिवा इनके पास कोई काम नहीं। ये सनातनी बनते हैं। अब बताओ, अभी घटना हुई सनातन धर्म से जुड़े हमारे वो महात्मा जो है शंकराचार्य जी, इतना बड़ा अपमान किसी शंकराचार्य का? ये सनातन धर्म का अपमान है। चोटी कबार के पीटने का काम किया था, बटुकों को मारा गया, भटकों को मारा गया, इतना बड़ा अपमान। तो भी कथित हिंदूवादी सरकार में। ये अपने को सनातनी कहते हैं, हम हिंदू हैं। अच्छा, एक सवाल हमारा रहेगा सर, कुछ लोग जैसे देखते हो बीजेपी के कुछ नेता जैसे दिनेश लाल यादव जी हो गए, या तमाम ऐसे नेता हैं जो अखिलेश यादव जी को एक अपशब्द भाषा बोलते हैं, जैसा हम कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कहना तो पड़ेगा ही, कि उन्हें यदमुल्ला बोलते हैं। ये इस पे क्या रहेगा आपका जवाब? देखिए, ये किसी को कुछ कहने में माहिर है, किसी को अपमानित करते हैं। ये हमारे सनातन से जुड़े सभी धर्माचार्यों को भी अपमानित कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े, जिनको भारत रत्न मिला था, संविधान के निर्माता बाबा साहब, देश के सबसे बड़े पंचायत में जहां उन्हीं बनाए संविधान की कसम खा के खाते, उन्हीं को अपमानित करने का काम करते। ये कोई वर्ग नहीं बचा है जिसको अपमानित करने का ये काम नहीं करते। लेकिन बाबा साहब को तो कुछ लोग बीजेपी वाले दावा करते हैं कि उन्होंने ही भारत रत्न दिलाया है। नहीं, इतिहास कोई छिपाता है नहीं। बाबा साहब को माननीय नेताजी जब पहली बार मुख्यमंत्री हुए 89 में, तो इसके पहले तमाम लोगों के नाम पे योजनाएं चलती थी, जवाहर रोजगार, इंदिरा रोजगार, पता नहीं कौन कौन योजना। पहली बार नेताजी मुख्यमंत्री काल में अंबेडकर ग्राम योजना चलाई। आप याद कर लेना, इतिहास में जो चीजें लिखी है वो गायब नहीं होती। उनसे पूछो, उससे जाके पूछो आप ना कि उनको भारत रत्न कब मिला। और जब भारत रत्न मिला तो सरकार किसकी थी देश में, प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री था? तो 1990 में भारत रत्न मिला तो माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे। केंद्र में बता गए कि केंद्र में बीपी सिंह की सरकार थी, तो जनता दल के साथ बीजेपी ने समर्थन वापस लिया था उसी मंडल कमीशन पर, भारत रत्न देने पर। नहीं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, जो मैनिफेस्टो में था। पहली बार मंडल कमीशन की रिपोर्ट देश में लागू हुई थी, जनता दल की सरकार थी, और वहीं ये उसका काफी हाहाकार भी मचा था। सरकार विरोध किया, उन्होंने समर्थन वापस लिया, सब कुछ किया। और सवाल एक रहेगा कि अखिलेश यादव जी इस बार उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी ने गद्दी संभाली, तब से परशुराम जयंती की छुट्टी थी उसे उन्होंने कैंसिल कर दी, और अब ब्राह्मण समाज काफ़ी उनसे इस समय नाराज भी चल रहा है, और काफ़ी देखें तो संवर्ण भी नाराज चल रहा है यूजीसी को लेकर के। उस पर भी सवाल करेंगे आपसे। लेकिन अभी यह है कि अभी अखिलेश यादव जी ने हाल ही में 19 अप्रैल को समाजवादी पार्टी कार्यालय में परशुराम जयंती मनाई है, और उन्होंने घोषणा किया है कि हमारी अगर सरकार 2027 में बनती है तो उत्तर प्रदेश में फिर से परशुराम जयंती की छुट्टियां लागू की जाएगी। तो इस पे क्या सोचते हैं, और इस क्या छुट्टी को देकर और इस फैसले से क्या ब्राह्मण समाज का वोट बैंक है जो सपा के तहत परिवर्तित हो सकता है? देखिए, इस भारत में जितने महापुरुष जन्मे, संत महापुरुष, सभी का आदर समाजवादी पार्टी करती है, सबका आदर करती है, सम्मान करती है। हमें ये हम मानते हैं, यदि हम किसी का सम्मान नहीं कर पा रहे तो किसी के अपमान करने का मेरा अधिकार नहीं है। तो परशुराम जयंती हमारी सरकार थी तो छुट्टी दिया था नेताजी ने, बड़े पैमाने पर मनाई गए थे, हम लोग मनाते थे, कार्यालयों में मनाते थे, प्रदेश कार्यालय। अब आज ये सरकार जब से आई, चूंकि अपने को बहुत बड़ा सन्मान, परशुराम जी का नाम कोई मामूली नाम तो है ना,
यदि सनातन में उनका नाम न लिया जाए तो शायद वो अधूरा रह जाए। बिल्कुल। ऐसे भगवान विष्णु के छठे अवतार है। तो जिनका अवतार माना जाता है, ऐसे महापुरुष की जयंती पे रोक लगाना कहाँ का सनातनी होने का दावा हो सकता। हम लोग परशुराम जयंती की छुट्टी दिए थे उनके सम्मान में, आज भी उनको मानते हैं। आज सरकार भले खत्म की, लेकिन जब भी मौका मिलेगा समाजवादियों को 27 में, तो इसको भव्य रूप से मनाने का काम करें। अच्छा, आपकी क्या राय है कि पीडीए के जननायक कौन है वर्तमान समय में? पीडीए के जननायक वर्तमान समय में हिंदुस्तान में माननीय अखिलेश यादव जी। और जैसा कि देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए ने खुलकर उनको जमकर वोट दिया, दिखा बीजेपी के 400 पार के नारे को, स्लोगन को दबा दिया, रोक पीडीए दिया। के लोगों ने जम के उनको समर्थन दिया। देश में संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण को बचाने के लिए इतना बड़ा समर्थन दिया कि बीजेपी को कहीं रोका गया तो उत्तर प्रदेश में रोका गया। जो बीजेपी 61 थी सीधे 33 पे आ गई। इतने बड़े पैमाने पे उनको कमजोर कर, दुर्भाग्य रहा। ये बहुमत में तो नहीं है, जोड़ तोड़ की सरकार है। कुछ सीटें हमारी बढ़ गई होती तो सरकार में नहीं आता है। पीडीए के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी एकदम संकल्प लिया है कि पीडीए का जो अधिकार है, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, जो उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, उनका हम अधिकार भी दिलाएंगे, उनको न्याय भी दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, पीडीए समाज के साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है या कोई भी अत्याचार होता है, अन्याय होता है, अखिलेश यादव जी खड़े हो जाते हैं। कुशवाहा समाज के साथ अन्याय होता है, अखिलेश यादव जी खड़े हो जाते हैं। एक कोई दलित समाज के साथ अन्याय होता है, अखिलेश यादव जी खड़े हो जाते हैं। हम पीडीए के दुख में उनके साथ खड़े हो, जब उनके साथ अत्याचार होता है तो पहले पीडीए के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी होती है, माननीय अखिलेश यादव जी खड़े होते हैं, बाद में कोई दूसरा मौका मिलता है जाते हैं। बनारस वाले मिश्रा जी हैं, उनके ऊपर हमला हुआ और जेल गए। जेल से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें निकाला, अपने पार्टी में जगह दिए और तमाम अपने कार्यकर्ताओं को उनको सपोर्ट भी दिलवा रहे हैं। तो मिश्रा जी को तो आप जानते होंगे? जानते हैं। मिश्रा जी के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार, समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई। हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि जहां अत्याचार अन्याय है वहीं समाजवादी पार्टी खड़ा दिखाई देती है। अभी कोई एक लड़की थी गोरखपुर में ही, कोई पंखुड़ी त्रिपाठी थी, स्कूल गई थी, स्कूल से उसे निकाल दिया गया, उसकी फीस नहीं जमा हो पाई। उसके माता पिता थोड़ा शायद गरीब थे, इसलिए नहीं जमा हो पाया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी जी से गुहार लगाई, योगी जी नहीं सुने। फिर अखिलेश यादव जी तक किसी तरह से वो वीडियो पहुंच जाता है, जो भी खर्च है उसे प्राप्त करवाते हैं। लेकिन 1-2 दिन बाद एक वीडियो आता है, वो लड़की खुद वीडियो बना कि अखिलेश यादव अच्छे व्यक्ति नहीं है, हम योगी जी से मदद लेंगे। तो क्या लड़की पे जैसा कहा जाता है कथित रूप से दबाव बनाया गया, वीडियो बनवा गया था? दबाव बनाया कि गलत चीज है। देखिए, अगर वो मदद करना ही था तो पहले कर दी होती। नहीं, ये मदद करना होता तो क्यों परेशान होती? हर पीड़ित की मदद, जो भी हम सरकार नहीं है, फिर भी जो भी अध्यक्ष जी के बस में होता है, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए मदद करने का काम करते। ये सीधे सीधे ब्राह्मण समाज के लोगों पे अपमान करने में कोई उपाय छोड़ नहीं रखा है। परशुराम जयंती के नाम परशुराम जी का अपमान। अच्छा, आज आप सारे अपराधी कहाँ हैं? केवल ब्राह्मण जात के जो अपराधी, उन्हीं की गाड़ी पलटी होती है, उन्हीं का काउंटर होता है। बताओ, पूर्वांचल के माने जाने थे हर संकट के बाद, उनके घर पे रेड पड़े, जिस तरह से अपमानित करने का काम किया, तो पूरी तरह से किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। सब लोग अपमान सह रहे हैं, अब मौके का तलाश कर रहे हैं। आज अब ब्राह्मण समाज भी आज बैठ के अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जिस दिन चल के लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे, वो सरकार का पता होता नहीं चलेगा। हम लोगों को उम्मीद है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में अपने अपमान का बदला लेंगे। तो क्या लग रहा है ब्राह्मण समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण समाज या किसी भी समाज के साथ जहां भी अत्याचार अन्याय होगा, वहां समाजवादी पार्टी बगैर परवाह के उनके साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़ेगी। एक और अंतिम सवाल है, आपके ही जनपद चंदौली में पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला अस्पताल है और आपके ही समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता एक संतोष उपाध्याय है, शायद आप जानते होंगे मे भी। और उन्होंने राज्यसभा सांसद साधना सिंह से प्रश्न किया था कि बाबा किनारा मेडिकल कॉलेज का नाम रख करके और ये पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का नाम खत्म कर दिया जाएगा और अस्तित्व से गायब हो जाएगा। इस पे सांसद जी भड़क गई थी। उसके बाद हमने कुछ लोगों का बाइट लिया, जिसमें उन्होंने
साधना सिंह को टारगेट करने की बजाय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता संतोष उपाध्याय जी को टारगेट कर रहे थे, कह रहे थे कि इनको टारगेट बनाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अगर समाजवादी पार्टी पंडित कमलापति त्रिपाठी के प्रति इतना ही सहानुभूति दिखाती है तो प्रभु नारायण यादव जी ने क्यों नहीं प्रश्न उठाया, सांसद वीरेंद्र सिंह ने क्यों नहीं प्रश्न उठाया। और कुछ लोग ने कहा कि मनोज सिंह डब्लू ने या कोई सपा का और अन्य यादव हो या कोई अन्य ब्राह्मण गैर ब्राह्मण नेता वहां पे आवाज क्यों नहीं उठाए। इस पे आपका क्या रहेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी हमने कहा महापुरुष पंडित कमलापति त्रिपाठी नाम कोई छोटा नाम नहीं, इन्होंने चंदौली को बहुत कुछ दिया है। लेकिन ये हमारे संत हैं, बाबा किनाराम एक महान संत, उनका हम लोग सम्मान करते, आदर करते, उनका पूजन भी करते हैं। उनके सम्मान से हमको परेशानी नहीं है, लेकिन ये महापुरुष है जिनका चंदौली के लिए इतिहास है। पंडित कमलापति त्रिपाठी की देन है कि आज चंदौली जो दिखाई दे रहा है उसमें बड़ा योगदान विकास है। इसी धरती पे चंदौली में कह लो आप, लाल बहादुर शास्त्री जैसा व्यक्ति जन्म लिया, कहाँ चले गए? ये मुगल सराय में चले जाओ, रामनगर में उनके जो पुराना निवास था उसको डेवलप करने का काम समाजवादी पार्टी सरकार में। हम सब लोग आते हैं, हमारे महापुरुष हो भाई, हमारे लोगों को बहुत कुछ दिया है इन लोगों ने, इनका हम अनादर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सबका आदर करते हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, बाबा किनारे, हम सबको मानते हैं। लेकिन इन महापुरुषों का कोई अपमान करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम तो उस दिन भी, पहले दिन जब हम लोगों का था तो हमने कहा कि पंडित कमलापति त्रिपाठी एक ऐसा नाम है, आज चंदौली कॉन्क्लेव में यदि उनका नाम नहीं लोगे तो शायद ये कॉन्क्लेव अधूरा रहेगा। हमने अपने स्पीच में कहा था, तो इनका अपमान करना उचित बात नहीं। कोई भी जनप्रतिनिधि किसी पार्टी का हो, कि अभी तो हम लोगों को विकास करना है तो उनसे सीखना चाहिए, जिन्होंने चंदौली को क्या नहीं दिया, कॉलेज दिया, नहर का जाल बिछाया कि आज लोगों को रोटी मिल रही है, तमाम चीजें दिया उन्होंने, रेल का जाल बिछाया उन्होंने, ये तो उन्हीं का देन। हमने देखा होगा ऐसा मुख्यमंत्री कभी इतिहास में सुना है? तो जेल में जाता है, कैदी से मिलने जाता है, उनके साथ बैठ के चाय पीता है, देखा कभी इतिहास में? इनसे क्या उम्मीद कर सकते? कौन है ये वर्तमान में नाम लेना चाहेंगे? वर्तमान मुख्यमंत्री। अच्छा, और क्या? चलिए, जेल में जाके खुद मिले बाबा जी बनारस, और उनके साथ बैठ के चाय पिए। आप बताओ क्या संदेश देना चाहते? इतना बड़ा जाति का जहर, क्योंकि अपराधी उनकी जात का था, सजाती, अब दूसरे को अपराधी दिखाई दे रहा है दूसरा आदमी। अच्छा, वो एक परिवारवाद बहुत करते हैं, कहते हैं नेपोटिज्म, समाजवादी पार्टी पे ज्यादा हमला करते हैं नेपोटिज्म। खुद उनको परिवारवाद में लेता, उनके 50 नेता हैं जिनके बेटा बेटी बहू है, MP MLA मिनिस्टर है। परिवारवाद की परिभाषा नहीं समझते। परिवारवाद वो होता है कि यदि माने अखिलेश यादव जी को सीधे सीधे लिया के कहीं से बैठा देते, आप प्रधानमंत्री बना देते, मुख्यमंत्री बना देते, MP MLA बना, वो जनता के बीच संघर्ष करके आए, तो जनता ने उनको स्वीकार किया, उसको परिवारवाद थोड़ा करते। तो एक बार नहीं कितनी बार से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का साथ नहीं हो तो जीतते। देखा ही अभी तो 24 के चुनाव में हो रहा था कि 5 भी नहीं जीत पाएंगे, जीत गए 37, गठबंधन 40 को। देश की तीसरी बड़ी पार्टी। बेईमानी नहीं करते तो हम लोग 60 सीट जीतते। अच्छा, बेईमानी वाला क्या सिलसिला रहता है? कोई भी बेईमानी जरूर लाता है बीच में, EVM का कुछ कहता है क्या इसमें? अब जरूर कुछ है तभी तो। अब बताओ, दुनिया की बात छोड़ो, प्रधानमंत्री जीते कैसे जीते उनको बता दें ना, टेक्निकल जीत है इनकी। टेक्निकल जीत, तो प्रधानमंत्री 5 लाख 6 लाख से जीत रहा, कैसे कैसे काउंटिंग डिस्टर्ब करके लाख तक सिमट गए किसी तरह। तो सपा और कांग्रेस का वोट इंडिया अलायंस था, अलायंस आज भी है। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है कि जैसे नेताजी एक बार रक्षा मंत्री बने थे, क्या अखिलेश यादव जी भी एक रक्षा मंत्री या आने वाले समय में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अब बताओ, तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा चेहरा कोई है देश में? आप बताओ, अगर सीटें बीजेपी के बहुमत नहीं रहता, यदि चेहरा देखोगे आप तो बताओ ना कि
जिस लीडरशिप के हिसाब से वो सदन में बोलते हैं, मुद्दे उठाते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद है देश में, उसमें एक कारण अखिलेश यादव भी है। उन्होंने ये 400 पार के दायरे को तोड़ दिया था। तमाम जाति के लोग, जैसे हम लोग ग्राउंड में जाते हैं तो देखते हैं, कहते हैं कि भैया हम लोग तो समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, बीजेपी से हम लोग नाराज हैं, लेकिन जैसे हम लोग सोचते हैं, विचार बनाते हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट दें, तब तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं ताकि हमारा मूड चेंज हो जाता है। जैसे हम खुद बता गए हैं कि हम एक जगह इंटरव्यू कर रहे थे, कोई एक बुजुर्ग दादाजी बैठे थे, तब तक उनके कान के पास आकर के 2 लड़के समाजवादी पार्टी के थे या जो भी आकर के जय अखिलेश उनके कान के पास तेजी से बोला, और वो बुजुर्ग कह गए थे देखिए अब मिला ना वोट। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को और ऐसे समर्थकों को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसे समर्थकों को हम लोग कहना चाहते हैं कि ठीक है, पीड़ा में है, दुखी हैं, आप अपने नेता का आदर कर रहे हैं, लेकिन जोश में होश नहीं खोना चाहिए। इस तरह का आचरण समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करती। क्या ये जिनको भारतीय जनता पार्टी लोग चढ़ा बिढ़ा के, खिला पिला के बदनाम करने के लिए से ऐसा करते हैं कि यादव की पार्टी बताते। अब बताओ, हम लोग विधायक क्यों यादव वोट देता है? जितना वोट में क्यों यादव वोट देता है? सब लोग देते हैं। समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी ताकत बनी, कोई यादव बताओ कौन बिरादरी नहीं जीती है? एक पहली पार्टी है जो कि समाज कोई बिरादरी बताओ जो छिपी है? समाजवाद को लेकर चलती है। अयोध्या जैसे जगह जनरल सीट पे हमारे अवधेश प्रसाद से जीती थी, जहाँ पे अयोध्या में बीजेपी ने, बताओ। तो ये एक जात की पार्टी नहीं रह गई है। हमारा निषाद भी जीत गया, हमारा पटेल भी जीत गया, हमारा मौर्य भी जीत गया, हमारा दलित भी जीत गया, कौन बचा बताओ? हमारा बताओ, ये पाणे जी बलिया से कौन जीता है? सनातन पाणे जीते हैं कि नहीं? सलेमपुर कहाँ नहीं जीता? तो आज बड़े पैमाने पे सभी लोग, वहाँ खरवार जीत गए, कोई बचा है? तो बड़े पैमाने पे सभी वर्ग जा चुके। ये सरकार केवल धर्म के नाम पे लोगों को बरगला कर, अब तो धर्म का प्रोपेगेंडा अब तो समाप्त हो चुका है, क्योंकि जनता भी जान चुकी है। तो क्या इसे काटने के लिए यूजीसी पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, जो भी है। अच्छा, यूजीसी क्यों लाए? तुमसे कोई मांगने गया था? वो तो एक एक काम करते हैं उल्टा सीधा ना, समाज में बैमनेस फैलाने के लिए। क्या आपको लगता है कि बैमनेस फैलाने के लिए उसका दुरुपयोग किया उन्होंने? भाई आपसे तो कोई मांगा नहीं था, जब मांगा नहीं था, दिया तो वापस क्यों ले गया? ये कोर्ट ये नहीं चाहते तो कोर्ट वापस लेते। इस तरह से जानबूझ के ये जब इनका जनाधार नौजवानों में घसकने लगा, तो ये वर्गवाद जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का नाटक किया। क्या आपको लगता है कि जो धर्म का नशा था अब बीजेपी के प्रति जो लोग उत्सुक थे, अरे उतर गया है? बिल्कुल उतर गया है। तो सोचिए कि अब तो हमको धर्म के नाम पे वोट मिलेगा नहीं, तो अब जाति और समुदाय जातियों में बांटो, तो इसके लिए यूजीसी लाया गया क्या? हाँ, बस इसके लिए है। जाति जात में झगड़ा लगाओ, करो। जाति का जब भले का सवाल आएगा तो बात नहीं करेगा। भाई हमने कहा कि भाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, समाजवादी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने कहा जनगणना कर दो, जिसकी जितने संख्या हो उतने हिस्सेदारी दे दीजिए। तो पार्टी विचारधारा से चले। आप बताओ, समाजवादी पार्टी के नेता कौन रहे? ज्ञानेश्वर मिश्रा जी रहे कि नहीं? रमाशंकर कौशिक रहे कि नहीं? रहे कि नहीं रहे? ये तमाम लीडर थे जो कहीं जाति के नाम पे नहीं आए। ये समाजवाद तो स्थापित करने के लिए गरीबों की जो आज पीडीए है, इसी की लड़ाई लड़ने के लिए आए, इनको अधिकार दिलाने के लिए आए थे। अन्य आज तो बताओ, जनगणना हो नहीं रही, सरकार ने हामी भरी लेकिन अभी हुआ करा नहीं रहे। कितना बड़ा नुकसान हो रहा। देश की सबसे बड़ी आबादी आज कैसे रो रही है? 60% से ज्यादा आज ओबीसी है पूरे देश में। सबकी सरकार बनाता है, अब नारा भारतीय जनता पार्टी देती है। कहाँ खड़ा है? देश की नीचे वाले आदमी एससी एसटी को तो आरक्षण मिल गया उसके जनगणना संख्या के बराबर। अपर क्लास को गरीबी के नाम पे मिल गया 3 गुना 4 गुना मिल रहा कि नहीं? अब बीच वाला जिनकी 60% आबादी, बताओ उनको 27 नहीं मिल रहा है। और एक और कहना चाहेंगे, देश की आधी आबादी महिलाओं, महिला बिल आरक्षण पे क्या कहेंगे आप? महिला बिल आरक्षण पास हो गया? नहीं, वो तो रोक दिए गए। कहाँ रोका गया? कौन कह दिया आपको? विपक्ष ने रोक लगा दिया। कहीं नहीं, आपको पता नहीं? पता करिए। महिला आरक्षण पास हो गया 2023 में। नहीं, अभी फिर उसे और उसके तौर तरीके पे विरोध हुआ है। भाई हमारा कहना है जनगणना करा दो,
जिस तरह से माननीय नेताजी ने पंचायत में आरक्षण सभी जात धर्म महिलाओं को दिया, SC ST को दिया, बैकवर्ड को दिया, जनरल को दिया कि नहीं, आप दे दो, हम संतुष्ट हैं। लेकिन ये पीडीए के साथ अन्याय है, नहीं देना चाहते हैं तो ये ड्रामा करने के लिए लाए थे, ये नारी के लिए नहीं आया आरक्षण। जब 2023 में पास हो गया, फिर अभी लागू भी नहीं किया गया, फिर उसे चेंज करके लाना। भाई राष्ट्रपति की मोहर लग गई थी, फिर भी लागू नहीं हुआ। और इसको जल्दी तब नहीं थे इनको। अभी क्या आज चुनाव के देखिए, नारी नहीं, नारी से कोई मतलब नहीं, इनको नारा से मतलब है। ये नारी को नारा बना के चुनाव में आना चाहते हैं, बेवकूफ बनाना चाहते हैं। लेकिन ये पीडीए बेवकूफ बनने वाला नहीं है, वो अपने अधिकार को जानता है। इस बार उनको पूरा तरह से पीडीए इकट्ठा होके अपने अधिकार, अपने संविधान के लिए, अपने को न्याय पाने के लिए पूरी तरह एकजुट होकर इनको जवाब देगा और दोबारा माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना। एक बार समर्थकों को संदेश दे दीजिए समाजवादी पार्टी के, जो कुछ उदंडता करते कथित। मैं समाजवादी पार्टी के समर्थकों को मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ। उसमें हो सकता है कुछ समाजवादी पार्टी समर्थक न भी हों। समाजवादी पार्टी को लोग उसका के भारतीय जनता पार्टी साजिशन समाजवादी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। तो हम कहेंगे कि सभी जो हमारे माननीय नेतागण हों, चाहे हमसे बड़े हों छोटे हों, सबसे हम लोगों का अनुरोध है कि आप सत्ता बनाने जा रहे हैं, आपको लोग सत्ता सौंपने जा रहे हैं, तो आप गंभीर बनिए, सबका आदर करिए, सबको लेके साथ चलिए, पीडीए को मजबूत करिए और उत्तर प्रदेश में दोबारा माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए। अच्छा, सब डायलैंडर किसने लाया था? अखिलेश यादव जी ने तो 112 कर दिए। वो भी काम था समाजवादी पार्टी का। आज भी पूरे देश में बता दो आप, हमको पूरी तरह याद है, आजादी के बाद कर्जा माफ किया तो समाजवादियों की सरकार, जनता दल की, बिल्कुल। किसान बीमा दिया तो माननीय नेताजी ने 1 लाख शुरू किया, कभी मिलता था, अब माननीय अखिलेश यादव ने 5 लाख किया, मिला दुर्घटना। नौजवान पहली बार देश में कन्या विद्याधन बांटा तो माननीय नेताजी ने अपने हिस्से, बालिकाओं की शिक्षा, उनका पढ़ाई दवाई सब फ्री किया, किसान को फ्री किया। आज क्या हाल है बताओ, आज सब लूट रहे, 400 गुना फीस हो गई, कहाँ पढ़ेगा आदमी। अच्छा, प्राइवेट स्कूलों को लेकर क्या कहेंगे आप? प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं, सरकारी स्कूल को बंद करने की योजना और प्राइवेट को, उनकी पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी है। सपोर्ट बताओ, इतना शिक्षा महंगी कर दिया, गरीब का बेटा बेटी पढ़ पाए, 400 गुना फीस कर दिया, कोई कंट्रोल नहीं है, मनमानी तरीके से। एक साजिश है कि गरीब के बच्चे पढ़े न, इसीलिए सरकारी विद्यालयों को ठप किया जाए, पाठशाला बंद, मधुशाला चलो। इनकी पॉलिसी है, इसलिए पॉलिसी है कि ये किसी को बर्बाद करना है तो शिक्षा को बर्बाद कर दो उसकी। तो आप बताओ, कितना बढ़िया बिल्डिंग बना दो और उसकी नींव यदि कमजोर है तो बिल्डिंग गिरने देर नहीं लगती। बिल्कुल, ये प्राइमरी एजुकेशन को खराब कर दिया है एक तरह से। तो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर, बहुत बड़ा खिलवाड़ कर दिया, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो आगे चल करके लाइन लगाने वाले लोग हैं ना। अच्छा, गैस LPG संकट से हमारा देश, ये लाइन लगाया उन्होंने नोटबंदी में, नोटबंदी की लाइन लगाया उन्होंने कोरोना में गैस सिलेंडर का, आज भी लाइन लगा रहे हैं, शादी ब्याह नहीं हो पा रहे हैं, कैसे हो गए, दुकानें बंद हो गई। हम एक दिन ढाबा पे चाय पी रहे, होटल वाला बंद कर दिया, क्या हम लोग होटल बंद है, नहीं चल पा रहे, इतनी महंगाई हो गई, कैसे चलाएंगे? इनको कोई गम है? इनका एक भी मिनिस्टर, एक भी विधायक, एक भी मंत्री, एक भी जिले का अधिकारी कह रहा है कि कभी गैस की कमी है? कभी मानने को भी तैयार नहीं। भाई ये भाई गंदे लोग हैं, सबको लाइन में खड़ा कर दिए हैं, इसीलिए जनता ने संकल्प लिया कि अब हम लाइन में लग के इनको तब लाइन से हटाएंगे, इनकी सरकार गिराएंगे, समाजवादी सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। और ये थे हमारे साथ सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी माननीय प्रभु नारायण यादव जी, और काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा इनका, और काफ़ी सहज और सरलता के साथ इन्होंने जवाब दिया।